आकाश जी का सवाल है एनटीपीसी के बारे में। ये जानना चाहते हैं इसके बारे में नज़रिया। आकाश जी, थोड़ा-सा और आप विस्तार देते, जैसे विनय जी ने भी कुछ बताया नहीं कि अच्छा करना क्या चाहते हैं इसमें, या ले रखा है या लेना चाहते हैं। तो वैसे ही आकाश जी ने भी कुछ बताया नहीं है। साथ में बताते कि आपने ले रखा है, लेना चाहते हैं, लिया है तो कितने पर? खैर फिलहाल एनटीपीसी कैसा लग रहा है? अभी तक तो ठीक ही है एनटीपीसी। अपसाइड जो इसमें बना है ये चल ही जा रहा है ऊपर। देखिए एनटीपीसी में आप अगर ट्रैक कर सकते हैं तो कर लीजिए। ये लंबे समय से अपने 200 डीएमए के सहारे पे ही चला आ रहा है और जब तक ये लाइन छूटती नहीं है, कोई और ट्रेंड लाइन वगैरह देखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बाय टिप्स पे हर डिप्स पे बाई करने का कैंडिडेट बनता रहेगा। और अभी चल रहा है करीब करीब 190 और अब आपका 200 डीएमए है क्लोजर टू 170 190 ₹20 10% रफली। तो बहुत ज्यादा डाउन साइड भी तो नहीं दिख रहा है। ये है कि इसको ट्रेड करने के लिए जिस दिन 200 डीएमए के नीचे क्लोज होना शुरू हुआ आप अपना अलर्ट पे चले जाइए। वो जब तक नहीं है आप इसको बाय टिप्स का ट्रेड करते जाइए। ये भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपने बाय टिप्स पे कर लिया ये तुरंत अपसाइड दे देगा, ये अच्छा खासा कंसोलिडेट भी करता है, फिर थोड़ा जी, सा चल जाता है और फिर आराम करता है। जी। इतना चढ़ा हुआ है, कहीं महँगा तो नहीं लग रहा है? 10-11 का पीई है। हाँ, महंगा तो 100% है। अपने रिलेटिव वैल्यूएशन पे आप जाएंगे तो महंगा नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जो सामने दिख रहा है वो ये है कि अभी और चलता रहेगा दिख रहा है। जी, रिलेटिव वैल्यूएशन से थोड़ा सा महंगा है, 10% के आसपास तो महंगा है, 10-20%। तो इसीलिए कह रहा था कि 10% का डाउनसाइड हो सकता है, उससे ज्यादा तो फिलहाल नहीं लगता। लेकिन कहीं पर किसी सेक्टर में कोई 70 का पीई है, कहीं पे 100 का पीई है, और उसमें भी लगता है कि नहीं ठीक है, बाजार इसको भाव दे रहा है। और ये सब ऐसे सेक्टर हैं जहां पर 10-11 पर भी हम जोड़ लेते हैं कि ये अपने रिलेटिव वैल्यूएशन से 10% महंगा है। अ, कई दर्शक सोचते होंगे ना कि ये चक्कर क्या है? नहीं, ये ग्रोथ सेक्टर में जाएगा या हेवी क्या जो बहुत ज्यादा हेवी कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं उसमें जाएगा। इन सब पे डिपेंड करता है ना कि आपके पास आगे पोटेंशियल ग्रोथ कितना है, कितना आप कमा सकते हैं, कितना मार्जिन मेंटेन कर सकते हैं। तो सबके सब कुछ डिसाइड करने के बाद ही आप उस सेक्टर में वैल्यूएशन देते हैं। ये पावर सेक्टर के हिसाब से इसका वैल्यूएशन जाएगा मोस्टली। और उसके लिए अगर आप रिलेटिव वैल्यूएशन कहीं पे भी जाके देखेंगे तो इससे ज्यादा नॉर्मली पावर सेक्टर को वैल्यूएशन नहीं मिलेगा। ट्राजेक्टरी जिस तरह से कंजम्पशन की होती है, रिटेल की होती है, जहाँ से आपको यहाँ से 100 साल 50 साल ऐसे दिखते जाता है, वैसा वाला ट्राजेक्टरी आपको इसमें नहीं मिलेगा। इसलिए हर सेक्टर का वैल्यूएशन अलग होगा। जो एसेट लाइट हैं सेक्टर या कंपनीज, उनके वैल्यूएशन अलग होंगे। जो कंज्यूमर ड्रिवन है उनके वैल्यूएशन अलग होंगे। तो जितना मैग्निफिकेशन पॉसिबल है उस हिसाब से देखेंगे। और उसके बाद भी आप देखिए कि ये वैल्यूएशन किसकी बात कर रहे हैं। हम 2 लाख करोड़ कंपनी के आसपास के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो फर्क तो पड़ेगा ना। अब 1000 करोड़ का मार्केट कैप का कितना एक्सपेंशन हो सकता है और 2 लाख 1,80,000 करोड़ के मार्केट कैप का कितना एक्सपेंशन हो सकता है, वो तो फर्क पड़ेगा। जी, बिल्कुल। वैसे ही तुलना करने के लिए मैं सोच रहा था कि थोड़ा-सा देखूँ, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी कितने पर है? लगभग 61-62 के आसपास इसका पीई मल्टीपल चल रहा है। इसका अगर सेल्स देखें तो कितना है? लगभग 15,000 करोड़ के आसपास का इसका सेल्स है। और पिछले कुछ समय में कहाँ से बढ़ा है, तो पहले 10-11 हज़ार का होता था, अब 15,000 के आसपास पहुँचा है। अगर मैं एनटीपीसी को देखूँ तो 26, 27, 30 के आसपास इसका सेल्स होता था, अभी 44-45 के आसपास पहुँच रहा है। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का हम देखें नेट प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ पर पहले 15, 18, 19 इसके रेंज में होता था, अब 24, 26 के आसपास हो रहा है। और अगर प्रॉफिट हम देखें एनटीपीसी का, तो ये पहले वही 3,000 के आसपास होता था, अब
4,500-5,000 के बीच में ये पहुंच रहा है इसका प्रॉफिट। मार्जिन देखें तो एनटीपीसी का मार्जिन लगभग 25-30 के बीच में रहता है। अगर हम मार्जिन देखें हिंदुस्तान यूनिलीवर का तो इसका मार्जिन कितना है, इसका 23-24 के आसपास रहता है। तो सवाल ये है, मार्केट कैप भी देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर 6.25 लाख करोड़ की कंपनी है, एनटीपीसी जो है वो 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी है। तो फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर का 61-62 का पी और एनटीपीसी का 11 का पी, इसे मैं समझना चाहता हूँ। पहली चीज की आप एनटीपीसी को एक पीएसयू के हिसाब से देखें तो नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर का जो वैल्यूएशन है उसका वैल्यूएशन का 50% या 25% के रेंज में इसका वैल्यूएशन चला जाए। तो नॉर्मल इसी सेक्टर के पीएस से आप देखेंगे तो इस सेक्टर के पीएस जो प्राइवेट सेक्टर में होंगे डबल या मोर देन डबल वैल्यू, लेकिन ये पब्लिक सेक्टर होके बहुत ही नॉमिनल वैल्यूएशन पे चलेगा। तो वैल्यूएशन में हमारा तरीका क्या है, हम उस तरह से देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को हम बहुत ही नॉर्मल वैल्यूएशन देते हैं बिकॉज उतना एग्रेसिव बिजनेस ग्रोथ वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। जो भी मिलता है या तो इंडस्ट्री ड्रिवन अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मिलता है या कहीं से गिफ्ट में प्रोजेक्ट आके मिल जाता है, तो मिलता है, अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। तो इसलिए अब पहला तो हम दूसरे सेक्टर से कंपेयर कर रहे हैं बिकॉज एफएमसीजी एज ए सेक्टर का रीच ही बहुत डिफरेंट है। प्लस वो हम एक एमएनसी की बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है उसकी बात कर रहे हैं, तो उनके वैल्यूएशन पैरामीटर भी अलग होंगे, उनके गवर्नेंस और गुडविल के वैल्यूएशन जो होते हैं वो अलग होंगे। इनका वैल्यूएशन अगर आप इसी को प्राइवेट सेक्टर में डाल दें तो यहाँ से डबल वैल्यूएशन मिनिमम मिल जाएगा, उसको आप अगर एमएनसी बना दें तो उसका डबल वैल्यूएशन यहाँ से मिल जाएगा जी। तो हर सेक्टर की वैल्यूएशन अलग अलग तरीके से। 25 साल से ज़्यादा समय हो गया शेयर बाजार को ट्रैक करते समय, तो कई बार इसका एक नुकसान होता है कि आपके दिमाग में बड़ी पुरानी चीज़ें अटकी पड़ी रहती हैं। तो क्या होता है कि मुझे ध्यान में आता है एफएमसीजी को तो डिफेंसिव सेक्टर माना जाता था, 8-10 पी से ज़्यादा होने पर लोग लाल झंडा लेकर के खड़े हो जाते थे। हाँ, वो तब का एफएमसीजी सेक्टर था जब आपका पर कैपिटा इनकम वाज लेस देन $1000, जहाँ पे आपके पास उतना कंज्यूमर कंजम्पशन की एबिलिटी नहीं थी। वो तब का ज़माना था जब आपका क्लिनिक प्लस और चिक शैम्पू में पूरी दुनिया खत्म हो जाती थी। आज की तारीख में तो आप नाम गिनते रहिए ब्रांड के, खत्म नहीं होता है। तो जिस तरह से आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है उस तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है। आज की तारीख में प्रीमियम सेगमेंट में आप ज़्यादा खर्च कर पाते हैं। पहले प्रीमियम सेगमेंट में आपके मार्जिन ज़्यादा होगा, आपको उसका वैल्यूएशन मिलेगा। पहले वॉल्यूम ज़्यादा होता था, जितना होता था उसके अगेंस्ट में मार्जिन नहीं मिल पाता था बिकॉज लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। तो चेंज तो होगा। बिल्कुल, तो ये सारी बातचीत इसलिए कि हम समझ सकें कि एनटीपीसी मतलब अपने क्षेत्र में इतना बड़ा नाम, ठीक ठाक तरीके से इसका बिजनेस है, ठीक ठाक तरीके से इसकी प्रॉफिट ग्रोथ है, सब कुछ है, और उसके बाद भी वैल्यूएशन के लिहाज से ये मतलब किसी दूसरी कंपनी से, भले किसी दूसरे सेक्टर में हो, उसके मुकाबले उस तरह के वैल्यूएशन इसको क्यों नहीं मिलते हैं। तो वो एक सीधा सीधा उदाहरण है। और जैसे अभी सोमेश जी ने बताया कि इसी क्षेत्र में अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी को ले लें तो आप अदानी पावर को मत लीजिए, टाटा पावर को देख लीजिए। अदानी पावर के सामने तो अभी जो कहानियां हैं उसके लिए 10 का पी मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन टाटा पावर को देखेंगे तो वो 20 से ज़्यादा के पी पर है, 21 से ज़्यादा के पी पर है। तो सीधे सीधे जो सोमेश ने कहा कि डबल वैल्यूएशन एनटीपीसी के मुकाबले मिल रहा है। तो ये मोटी मोटी कहानी है। इसको आपके पर्सपेक्टिव से दर्शकों के पाले में खड़े होकर के मैंने समझने की कोशिश की कि भैया इनको भाव क्यों नहीं मिलता है। तो इनको भाव इसलिए नहीं मिलता है जो इतने विस्तार से सोमेश जी ने आपके सामने रख दिया, समझा दिया।